भगवान राम और सीता जी जैसा आदर्श जीवन साथी पाने की कामना भला कौन नहीं करता। हिंदुओं के आदर्श भगवान श्री राम का देवी सीता से विवाह त्रेता युग में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था। तब से उनके विवाह की तिथि पर प्रेम, भक्ति और प्रतिबद्धता के प्रतीक श्री राम और माता सीता से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए उनका पूजन करने की परंपरा चली आ रही है। जब सीता जी छोटी थी तब उन्होंने खेलते खेलते शिव जी का धनुष पिनाक उठा लिया था। उनके पिता राजा जनक ने तभी प्रण कर लिया कि उनकी पुत्री का विवाह उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखता हो। पिनाक भगवान शिव का वो धनुष था जिसके एक ही तीर से उन्होंने तरकासुर के पुत्रों के तीनों नगरों को ध्वस्त कर दिया था, जिसकी एक टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। वो शक्तिशाली पिनाक धनुष देवताओं ने धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित रखा था। आदर्श वर के लिए जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो कोई भी राजा पिनाक धनुष को हिला तक नहीं पाए। तब गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने सहज रूप से पिनाक धनुष को उठा लिया और जैसे ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो धनुष ही टूट गया। सीता व राम जी का विवाह बंधन में बंधना निश्चित हो गया। ये समाचार सुनकर जनकपुर और अयोध्या वासियों के आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। शंख, नगाड़े, ढोल, बाजे बजने लगे। हर ओर मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजने लगी। पवित्र पुरी अयोध्या ध्वजा, सुंदर चवरों, सोने के कलशों, तोरण, मणियों की झालरों आदि से सजने लगी। हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से प्रजा ने अपने अपने घरों को सजाना आरंभ कर दिया। चंदन, केशर, कस्तूरी, कपूर से गलियों को सींचा जाने लगा। द्वारों पर सुंदर चौक पुराए गए। स्त्रियां 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गाने लगी। राजमहल में संसार को मोहित करने वाला मंडप सजने लगा। सुंदर चंवर, ध्वजा, मणि और आभूषणों से रथ सजने लगे। हाथी घंटियों से सुशोभित होकर चले। पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि करने लगे। देवी देवता भी हर्षित होकर सुंदर पुष्पों की वर्षा करने लगे। विवाह पंचमी पर रामचरितमानस खंड 5 में राम जी के विवाह का ये सुंदर वर्णन अवश्य पढ़िए और भगवान राम से भारत में पुनः राम राज्य स्थापित होने की प्रार्थना करिए।